अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सीएसएस की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। जो सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाऊंगी वो इंडो पाक हिस्ट्री। ये सीएसएस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम मज़ीद ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना, वो जब हम चूज़ करते हैं ना, तो हमें माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट चूज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सीएसएस में हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो हमें एलोकेशन तक लेके जाते हैं। अगर हम एलोकेशन चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरीके से करनी पड़ेगी कि जिनमें हम हमारे से ज़्यादा मार्क्स आएँ। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उनको मोस्टली जो एस्पायरेंट्स चूज़ करते हैं ना, वो किसी न किसी के एक्सपीरियंस से या किसी न किसी की स्ट्रगल से वो ये चीज़ सीखते हैं कि उनको कौन सा जो है ना वो चूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो है ना, ये एक रॉन्ग आइडिया। आपको इस तरीके से किसी के भी कहने पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जो है ना खुद एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, तो आपको कम से कम हर सब्जेक्ट पे एक एनालिसिस की वीडियो देखनी चाहिए। उसका खुद से एक ब्रीफली एनालिसिस करना चाहिए कि हम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे ना करें। किसी के कहने पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ मत करें। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरे ख्याल से यही होती है कि किसी ना किसी के कहने पे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। एट दी एंड हमें पता चलता है, जब हमारे पास पेपर आता है, पेपर को हम अटैम्प्ट करते हैं, तो हमें ये आइडिया होता है कि हमें किसी के कहने पे ये सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मोस्टली जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टडी बैकग्राउंड जो है वो बहुत मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, और आपने ये देखना कि कौन सा हाई स्कोर सब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हाई स्कोर नहीं होता, आपने खुद उसको हाई स्कोर बनाना होता है। किस तरीके से, जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करके चलते हैं ना, तो वो आपको खुद ब खुद स्कोर देती है। ठीक है। तो ये जो तीन तीन स्टेजेस बताई जाती हैं ना, एक तो बैकग्राउंड है, एक इंटरेस्ट है या स्कोर है, मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें मैटर ही नहीं करती। आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है कि आपने सीएसएस में अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस सब्जेक्ट के मतलब कि हर तरीके से उसको कवर करना है। नहीं, आप उसको एक पेपर के लिहाज से कवर करते हैं जितना आपको पेपर में ज़रूरत है। आपने उसमें कोई महारत हासिल नहीं करनी, आपने कोई उस पर बुक नहीं लिखनी होती, आपने उस सब्जेक्ट को सिर्फ कवर करना होता है, सिलेबस को जितना पेपर में रिक्वायर है आपने उसी को क्लियर करना है। आपने उसी पे अपनी कमांड लेके और अपने एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना है और उस पेपर को अटैम्प्ट कर लेना है। सिर्फ इतना काम है आपका किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। जो स्टूडेंट्स किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे इतना टाइम लगाते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ अब हम इसकी हर चीज़ पढ़ लें, तो बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। आपको वो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने बस ये चीज़ देखनी है कि ये ओवरलैप किसके साथ कर रहा है। अगर ये आपका सब्जेक्ट किसी भी आपके कंपलसरी में ओवरलैप कर रहा है, तो समझ लें कि ये बेस्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि जो कंपलसरी है वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप ये पढ़ें या ना पढ़ें, आपने वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। कंपलसरी में आपके पास कोई छूट नहीं है, आपने वो पढ़ने ही है। तो आप ऑप्शनल ऐसे चूज़ करें कि जो आपके कंपलसरी के साथ ओवरलैप करें, ताकि आप 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी एक दफ़ा कर लें। आपको ये ना हो कि मैं ये अपने ऑप्शनल तो रेडी कर रहा हूँ, अभी मैंने अपने कंपलसरी भी रेडी करनी है। तो आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो इस तरीके से रेडी करना है कि आप जो ऑप्शनल कर रहे हो, आपको इस चीज़ में दिल की आप मुतमिन हो कि मैं ये जो तैयार कर रहा हूँ ना, ये मुझे कंपलसरी में भी हेल्प करेगा। तो बगैर कोई और बातें किए हम अपने जो है लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहली जो हमारे टॉपिक होगा ना, वो ये होगा कि हमें इंडो पाक हिस्ट्री को सिलेक्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो ये ग्रुप है ना हिस्ट्री का, उसमें हमारे पास हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, यूरोपियन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो या तो यूएस हिस्ट्री की तरफ जाते हैं या तो इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ। अब जो यूरोपियन हिस्ट्री है या ब्रिटिश हिस्ट्री है या इस्लामिक हिस्ट्री है, ये बहुत लेंथी है। इनको करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, और ये किसी भी सब्जेक्ट में हमारे पास ना ओवरलैप नहीं करते। आ जाए कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री ऑफ यूएसए और इंडो पाक, ये 2 है जो हमारे पास बचते हैं अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है ना, वो हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा था। क्यों?
क्योंकि एक तो उसका जो है ना वो बहुत कम उसका सिलेबस है, और जो इंडो पाक हिस्ट्री है स्टूडेंट्स के जैसा वो सोचते हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री का ना सिलेबस बहुत लंबा है, तो जी यूएस हिस्ट्री का ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अब 2022 का जो पेपर है वो आप निकाल के देख सकते हैं, 2022 का भी आप देख लें और 2023 का भी आप देख लें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, इस दफ़ा तो जो पेपर हुए थे ना सीएसएस के, जिसने बहुत भी अच्छा यूएस हिस्ट्री रेडी किया था उससे भी पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अब जो एग्ज़ामिनर है ना वो आपसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो एक चीज़ होती है कि आपने जो है ना सब्जेक्ट रेडी किया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि आपके पास उससे मुतल्लिक़ कोई नॉलेज ही नहीं होती। इस वजह से इस दफ़ा जो यूएस हिस्ट्री का पेपर है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था एज़ कम्पेयर टू इंडो पाक हिस्ट्री। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद ना मैं आपको यूएस हिस्ट्री का इस साल का पेपर और इंडो पाक हिस्ट्री का जब हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे ना सिलेबस को, तो मैं आपके साथ ना इन दोनों का ना जो पास पेपर अभी हुआ है ना पेपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप खुद एनालिसिस कर सकें कि इन दोनों पेपर्स में कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सा जो है ना वो ईजी है और कौन सा नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने इंडो पाक हिस्ट्री को क्यों सिलेक्ट करना है। इंडो पाक हिस्ट्री जो है ना वो आपका टोटली ओवरलैप करता है आपका पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। पाकिस्तान अफेयर आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स को रेडी नहीं ना करते तो इसका मतलब है कि आपका सीएसएस पास नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफेयर को आपने तैयार करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब जो हाफ सिलेबस है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ओवरलैप करता है आपका इंडो पाक हिस्ट्री का पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो इंडो पाक हिस्ट्री आप अगर जीके का पेपर देते हैं पीएमएस का, आप किसी भी वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपके पास एमसीक्यूज़ जो है ना वो इंडो पाक हिस्ट्री में से आने ही आने होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इंडो पाक हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, उसने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री से जो पीछे वाली हिस्ट्री है उसमें से उसने आपको एमसीक्यूज़ पूछना ही पूछना होता है। तीसरी बात यह है कि ये आपको हेल्प करता है करंट एनालिसिस में, जब आप डेमोक्रेसी पे गवर्नेंस पे, क्योंकि आपने रहना तो पाकिस्तान में है ना, आपने बात तो पाकिस्तान की करनी है। आप अपने जो पाकिस्तान का अगर आप पीएमएस का दे रहे हैं सीएसएस के दे रहे हैं, मेन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके जो है ना वो आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अगर आप उसमें पाकिस्तान की कोई एग्जाम्पल देते हैं ना तो वो जो है ना वो वैलिड समझी जाती है। तो अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आप अपनी हिस्ट्री में से एग्जाम्पल उठा के तो करंट एनालिसिस में दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप का जो सबसे जो है ना इसका फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो बच्चों को लगता है ये बहुत लॉन्ग है तो ये नहीं प्रिपेयर हो सकता, इसलिए ना वो इंडो पाक हिस्ट्री को स्किप कर देते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, जो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है, पाकिस्तान की या लगा लें इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, वो सारा का सारा जो है ना वो आपके तकरीबन भी 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं बस, जिनको आपने प्रिपेयर करना होता है, और हर साल आपको वो उसमें से 2 क्वेश्चन लाजमी देता है। मैं कुछ लेक्चर्स गुजरने के बाद आपके साथ जब हम ये वाला चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं आपके साथ पिछले 7 साल के पास्ट पेपर्स जो है ना वो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस भी एज़ इट इज़ जो आपको कवर करवाए जाएंगे वही होंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो आपका अलग है, बाकी इसका जो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है वो सेम एज़ इट इज़ जो आपने पाकिस्तान अफेयर्स रेडी करना सेम वही है। मतलब कि अगर आप बैठ के इंडो पाक हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या आप बैठ के पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि मैं अपने 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है मेरी। तो जो चौथी चीज़ इसकी ये है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं सबसे बड़े चैप्टर में से, ये आपको फ़ायदा होगा यूएस इंडो पाक हिस्ट्री का। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इसका सिलेबस एनालिसिस करते हैं हम। सिलेबस एनालिसिस ये है कि इसके 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका मुस्लिम रूल है, जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बता रही थी इसका, जिसमें से आपने 6 to 7 क्वेश्चंस करने हैं बस। उसके बाद ये है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारा आपने 1857 से लेकर 1947 तक ये सारा आपने प्रिपेयर करना ही करना है पाकिस्तान अफेयर्स में।
उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आ जाती है, मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आ जाती है, पाकिस्तान मूवमेंट है 1947 से लेके अब तक है, मिलिट्री इन पॉलिटिक्स है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है। ये सब कुछ एज इट इज़ आपने पाकिस्तान अफेयर में रेडी करना। आपके ऐसे में, आपके पाकिस्तान अफेयर्स में, आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरलैप करती हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में आपके पास ये मिलिट्री वाला यही है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का आपको जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जाता है। वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आपको ऐसे भी आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जा सकता है। एज सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, फॉरेन पॉलिसी पे। मतलब कि आप एक सब्जेक्ट को रेडी कर रहे हैं तो आपको इतना पता है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। कोई भी आपने कोई इजाफी चीज़ नहीं करनी कि जो आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, बाद में तो वो आपको किसी में हेल्प करेगी नहीं। इसलिए आपको जो है ना वो इंडो पाक हिस्ट्री को सिलेक्ट करना जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये नहीं कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं तो जी सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे, नहीं। आपको थोरोली जो है ना वो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक हो गया। उसमें आपको जब हिस्ट्री के लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे साथ साथ आपको बता दिया जाएगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपने क्वेश्चन रेडी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपने क्वेश्चन रेडी करना है, और यही आपको क्वेश्चन भी साथ दिया जाएगा जो पास पेपर में आया होगा। ठीक हो गया। आपको हिस्ट्री नहीं छुड़वाई जाएगी कि ये छोड़ दें, ये रहने दें अगला, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी आप छोड़ के नहीं पढ़ सकते। आपने एक जो है ना वो एक चेन बनानी होती है, चेन हर एक के साथ कनेक्ट होती आएगी तो आपको जो है ना वो हिस्ट्री समझ आएगी। उसके बाद जो है ना आपको मेन क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि ये 6 से 7 मेन क्वेश्चंस हैं, ये 6 से 7 इसके ना फेवरेट जो है ना एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपने इनको रेडी कर लेना है तो आपका जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको साथ साथ पास पेपर्स बता दिए जाएंगे, ये पास पेपर्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और उसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। देखिए जो हिस्ट्री है ना, आप किसी भी बुक से 3-4 बुक्स आप ले लें, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। किसी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाएं, बुक्स आगे रख लें, आप पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी यूट्यूब से ये वीडियो लगा लें, किसी और वीडियो को लगा लें, आप बैठ के आराम से हिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं। मसला जो आता है ना वो आपका समझने में नहीं आता, क्योंकि इस लेवल पे आपको मसला समझने में नहीं आता। आप हिस्ट्री को भी समझ लेते हो, आप हर तरह से हर चीज़ को समझ लेते हो। मसला जो आता है ना वो आपका प्रेजेंट करने में आता है पेपर में। आप क्वेश्चन पेपर में जब आंसर देते हो, आप उस नॉलेज को किस तरीके से पेपर के ऊपर उतारते हो ये मैटर करता है। साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे आपको फुल फ्लैज तरीका बताया जाएगा कि आपने उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर दे के आपको नंबर देता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नंबर को कम कर देती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नंबर को हाई कर देती हैं। आपके साथ क्वेश्चंस सॉल्व हुए भी शेयर किए जाएंगे ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि आपने इस सब्जेक्ट को फुल फ्लैज रेडी कैसे करना है और पेपर में आपने कैसे प्रेजेंट करना है। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेजेस का रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सीक्वेंस के साथ लेक्चर लेने हैं, किसी भी लेक्चर को ऊपर नीचे करके नहीं देना, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी आप इस तरीके से नहीं समझ सकते कि आप एक लेक्चर छोड़ के दूसरा लेक्चर ले तो आपको पिछली समझ में आ जाएगी। हर एक वीडियो हर एक के साथ लिंक होगी और आपने लिंक करके ही उस वीडियोज़ को देखना है ताकि आपको हिस्ट्री जो है वो एक दफ़ा आपके माइंड में बैठ जाए, मेन क्वेश्चंस आपको पता चल जाए, तो आपको ये पता चल जाए कि आपने उनको पेपर में कैसे लिखना है। आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की और इंडो पाक हिस्ट्री दोनों की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और इनमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है जो आपको दूसरे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे या कंपलसरी होंगे उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने वीडियोस को ना अच्छे तरीके से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना किसी भी वीडियो को। थैंक यू।